नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 6 उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी और श्री लाला श्री निवास दास का यह उपन्यास है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। इस उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत मैंने लिए हैं। प्रश्न 1, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? ए 20 नवंबर 1882, बी 25 दिसंबर 1882, सी 25 नवंबर 1882, डी 20 जनवरी 1882। आंसर है इसमें हमारा सी 25 नवंबर 1882। प्रश्न 2, परीक्षा गुरु उपन्यास को उपन्यास न मानकर वार्ता ग्रंथ किसने कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी लाला श्री निवास दास, डी रामचंद्र तिवारी। आंसर है इसमें हमारा सी लाला श्री निवास दास ने कहा है अपने इस उपन्यास के बारे में। प्रश्न 3, परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय में सही कथन नहीं है। 1, परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना बंगला उपन्यासों के आधार पर न होकर अंग्रेजी ढंग के उपन्यास के आधार पर हुई है। 2, इस उपन्यास में उपदेशपरक और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। 3, इस उपन्यास में किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण किया गया है। 4, इसमें नाट्यिक वर्णन कौशल का अनुसरण करके सिलसिलेवार कथा कथन की भारतीय परिपाटी का परित्याग किया गया है। तो आंसर है इसमें हमारा सी। इस उपन्यास में किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण किया गया है। ये सही है, इसमें किस्सा गोई पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है। प्रश्न 4, परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में यह कथन किसका है कि इतने प्रकरणों में विभाजित होने पर भी परीक्षा गुरु की कथा का घटना काल केवल 5 दिन का है, जो कदाचित 5 अंकों में विभाजित नाटक के समान है। ए ज्ञान चंद्र जैन, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी गोपाल राय। तो आंसर है इसमें हमारा ए ज्ञानचंद्र जैन का ये कथन है। प्रश्न 5, जरूरत भी अपनी अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। परीक्षा गुरु उपन्यास के किस पात्र का कथन है? ए सिंभुदयाल, बी चुन्नीलाल, सी मदन मोहन, डी ब्रज किशोर। तो आंसर है इसमें हमारा बी चुन्नीलाल का यह कथन है। प्रश्न 6, हरगोविंद और जगजीवन दास निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? ए परीक्षा गुरु, बी राग दरबारी, सी तमस, डी झूठा सच। तो आंसर है इसमें हमारा ए परीक्षा गुरु के। और ये जगजीवन दास मदन मोहन के साले हैं। प्रश्न 7, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए सज्जनता, बी भले बुरे की पहचान, 3 चालाक की चूक, 4
प्रेत भय। तो आंसर है इसमें हमारा बी। पहले है भले बुरे की पहचान, ये छठा प्रकरण है इसमें। फिर है सज्जनता, फिर उसके बाद है ये है 11वां प्रकरण। फिर है चालाक की चूक, ये 41वां प्रकरण है। और फिर है प्रेत भय, ये 39वां है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये है सज्जनता 11 और भले बुरे की पहचान ये 6 और चालाक की चूक ये है 31वां है और प्रेत भय ये है 39वां। प्रश्न 8, परीक्षा गुरु उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है? ए नीतिपरक, बी ऐतिहासिक, सी व्यंग्यात्मक, डी उपदेशात्मक। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा 3, ए और डी, नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है ये। प्रश्न 9, परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में कौन सा विचार सही है? ए, इस उपन्यास में अंग्रेजी सभ्यता से ग्रसित मानसिकता को दिखाया गया है। बी, रईस साहूकार मदन मोहन महाजनी संस्कृति का प्रतीक है। सी, इस उपन्यास में मेरठ के रईस व्यापारी एवं साहूकार की कथा है। डी, लाला मदन मोहन एक संपन्न व्यक्ति हैं और वह भारतीय सभ्यता से प्रभावित हैं। ई, इस उपन्यास में ब्रज किशोर बुद्धिमान और पेशे से वकील हैं। तो इसमें जो सही है हमारा पहला सही है, ए सही है और बी सही है, सी गलत है और ये डी गलत है, ई सही है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, बी और ई। तो आंसर है 3, क्योंकि इसमें जो मेरठ दिया गया है ये मेरठ नहीं, ये दिल्ली के रईस व्यापारी की कथा है इसमें। और इसमें भारतीय सभ्यता से प्रभावित नहीं है, ये पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित हैं। तो इस वजह से ये दोनों गलत हैं, डी और सी। प्रश्न 10, अपनी भूल दूसरों के सर रखना चाहता है और एक अपराध छिपाने के लिए दूसरे अपराध करता है, परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। यह कथन किस पात्र का है? ए, मिस्टर शंभुदयाल, बी, लाला ब्रज किशोर, सी, चुन्नीलाल, डी, हरकिशोर। तो आंसर है इसमें हमारा बी, लाला ब्रज किशोर का यह कथन है। प्रश्न 11, निसंदेह मित्रता ऐसी ही चीज है, पर जो लोग प्रीति का शौक नहीं जानते वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। यह कथन किसका है? ए, ब्रजकिशोर, बी, बैजनाथ, सी, मुंशी चुन्नीलाल, डी, शंभु दयाल। तो आंसर है इसमें हमारा ए, ब्रजकिशोर का यह कथन है। प्रश्न 12, सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची ए प्रकरण परीक्षा गुरु और सूची 2 इसके शीर्षक हैं। ए, प्रकरण 6 सभासद, बी, प्रकरण 7 सब में हाँ, सी, प्रकरण 8 सावधानी या होशियारी, डी, प्रकरण 9 भले बुरे की पहचान। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर है होगा छठा प्रकरण है हमारा भले बुरे की पहचान
और 7वां प्रकरण है सावधानी। 8वां प्रकरण है सब में हाँ और 9वां प्रकरण है सभासद। तो इसमें आंसर होगा हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 2। तो आंसर है 2। प्रश्न 13 सुख दुख तो बहुधा आदमियों की मानसिक प्रवृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता है। यह संवाद किस उपन्यास से है? ए गोदान, बी तमस, सी परीक्षा गुरु, डी राग दरबारी। तो आंसर है इसमें हमारा सी, यह परीक्षा गुरु उपन्यास से है। और ये पूछ लिया जाए कि ये किस पात्र ने कहा है, तो ये चुन्नीलाल, जो मुंशी चुन्नीलाल हैं, उन्होंने इस संवाद को कहा है। चुन्नीलाल ने कहा है इसे। प्रश्न 14 परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के जीवन के कितने वर्षों की कथा का वर्णन है? ए 40 वर्षों का, बी 45 वर्षों का, सी 30 वर्षों का, डी 35 वर्षों का। तो आंसर है इसमें हमारा सी, 30 वर्षों की कथा का वर्णन है इसमें। प्रश्न 15 प्रेमचंद के आदर्शों उन्मुख यथार्थ की गंगा की गोमुखी यही है। परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में यह किसने कहा है? ए डॉक्टर बच्चन सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी नगेंद्र। तो आंसर है इसमें हमारा ए डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है ये। प्रश्न 16 लाला मदन मोहन के सभासदों में कौन सा पात्र ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करता है? ए निहाल चंद, बी हरकिशोर, सी बाबू बैजनाथ, डी जगजीवन दास। तो आंसर है इसमें हमारा सी बाबू बैजनाथ। प्रश्न 17 लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु उपन्यास को लिखने में किन किन पुस्तकों की सहायता ली? ए गोल्ड स्मिथ, बी लॉर्ड बेकन, सी महाभारत आदि संस्कृत, डी गुलिस्ता बगैर फारसी, ई विलियम कूपर। तो आंसर है इसमें हमारा 4 ए बी सी डी और ई, इन सभी पुस्तकों की सहायता ली है इस उपन्यास को लिखने में। प्रश्न 18 परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ए परीक्षा गुरु उपन्यास में नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। बी इस उपन्यास में समाजवादी और पाश्चात्य जगत से आयातित फैशन परस्त संस्कृति का उपहास किया गया है। इस उपन्यास अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखानों की उन्नति पर बल दिया गया है। डी अपनी देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और अंग्रेजी की नकल को निषेध नहीं ठहराया गया है। तो इसमें आंसर है हमारा ए बी सी सही है, डी गलत है। तो ए बी सी आंसर है 2, क्योंकि इसमें जो अंग्रेजी की नकल को निषेध ठहराया गया है।
प्रश्न 19। प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने सुख दुख के साथी प्राणों में मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन सुनकर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आँखों के आंसू पहुँच जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता। यह कथन किस पात्र का है? ए. लाला ब्रजकिशोर, बी. लाला हरदयाल, सी. बैद्यनाथ, डी. मिस्टर ब्राइट। तो आंसर है इसमें हमारा बी. लाला हरदयाल का यह कथन है। प्रश्न 20। परीक्षा गुरु उपन्यास में किन किन महीनों का जिक्र किया गया है? ए. आषाढ़, बी. जेठ, सी. सावन, डी. भादो। तो आंसर है इसमें हमारा, इसमें आषाढ़ का जिक्र नहीं है, जेठ, सावन और भादव का जिक्र है। तो आंसर है इसमें हमारा 4, बी, सी और डी सही है। प्रश्न 21। लाला ब्रजकिशोर मदन मोहन को भले बुरे की पहचान कराते समय किन ग्रंथों के उदाहरण देते हैं? ए. गीता, बी. रामायण, सी. हितोपदेश, डी. महाभारत। तो इसमें जो आंसर है वो है हमारा बी और डी। आंसर है 4, रामायण और महाभारत के उदाहरण देते हैं वो। प्रश्न 22। सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची ए और सूची 2 प्रकरण और उनकी जो पंक्तियां हैं उनके बारे में, कि जो प्रकरण शुरू हो रहा है उसमें किस कवि की पंक्तियों को लिया गया है, तो वो मैंने इस क्वेश्चन के अंतर्गत रखा है। अकाल में अधिमास। ए. सहबासी होत निरप गुण कुल रीति विहाय, बी. संगति का फल, इच्छा फल के लोभ सो कबहु न पूरित आस, 3. मित्र मिलाप, अप्रीति के दिनन में खर्चे होत अविचार, डी. विषय आसक्त, दूर ही सोकर बढ़ाए नैनन ते जल बहाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर है वो है अकाल में अधिक मास, इसका है 3. अप्रीति के दिनन में खर्चे होत अविचार, ये इसका है। और ये वृंद कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। दूसरे संगति का फल है, इसमें है 1. सहबासी होत निरप गुण कुल रीति विहय, तो ये है हितोपदेश से। सी. मित्र विलाप, ये है 4, इसका 4 है। दूर ही सोकर बढ़ाए नैनन तेजल बहाए, ये। और विषय आसक्त, इसका है 2. इच्छा फल के लोभ सो कबहु न पूरी आस, ये है हरिवंश का। तो आंसर है इसमें हमारा ए। प्रश्न 23। परीक्षा गुरु उपन्यास के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ए. इस उपन्यास में पद ब्रज और गद हिंदी खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया गया है। बी. मिस्टर ब्राइट अंग्रेजी सौदागर हैं। मदन मोहन 50,000 रुपये मिस्टर ब्राइट के बकाया हैं। सी. लाला मदन मोहन के लिए अजमेर का प्रसिद्ध इत्र अहमद हुसैन लाता है।
तो आंसर है इसमें हमारा 4, ए और बी सी तीनों ये सही हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर कर बताएं कि जिससे मैं आगे और जो उपन्यास हैं उनके क्वेश्चन ला सकूं। धन्यवाद।